नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्टडी चैंपियन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग, सभी लोगों का बहुत मोस्ट वेलकम है। जैसे कि अपनी करंट की श्रृंखला चल रही, डेली यही सेम टाइम रहता है, इसका 6:45 पर हम लाइव रहते हैं डेली। आप सभी लोग भी जुड़ जाएं और अपनी जो अब हैं तैयारी को और गति प्रदान करें, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा, जैसे कि आप लोग देख ही पाए पटवारी के एग्जाम में कि कितना फॉर्म इतने डले, तो कंपटीशन क्या होगा, और पोस्टें बहुत कम है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों की जो हैं पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप धूमधाम से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलो तो हम बिना समय व्यर्थ किए अपने इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय बड़ा बलवान है, समय अच्छे अच्छे को मात दे देता है। तो समय की कदर करें भाई, ठीक है। ये जो है एग्जाम महोत्सव जो चल रहा है, ये एग्जाम महोत्सव आपकी तैयारी करवाने के लिए ही चलाया गया है कि एग्जाम का महोत्सव। पहला होमवर्क था कल का, आपका होमवर्क था कल का पहला क्या था भाई? क्वेश्चन पूछा गया था कि गुआना, क्या पूछा था? क्वेश्चन पूछा था आपका कि गुएन जुआन फुक, सॉरी, गुएन जुआन फुक जो राष्ट्रपति थे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनका संबंध किस राष्ट्र से था? तो न्यूजीलैंड से था भाई। कहां से था? न्यूजीलैंड से इनका संबंध था। न्यूजीलैंड से क्या था? इनका संबंध था। ये बात हमने कल का होमवर्क दिया था। अब न्यूजीलैंड के आज नए जो हैं नए राष्ट्रपति बन गए, उनका नाम आज आपका होमवर्क में है, तो आप बताओगे मेरे को, ठीक है भाई। चलो, आज का जो क्वेश्चन था, कल कुछ मिस्टेक हो गई थी, उसको हम सुधारते हैं, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। कल कुछ माइनर मिस्टेक हो गई थी। मिस्टेक कुछ यूं हुई थी कि मेरे से बाय मिस्टेक मैंने जो है वो कल जो विदिशा जो है आपका जो सांची का स्तूप है, सांची का स्तूप में फ्लो में जब अशोक बता रहा था तो मैंने आपको विदिशा बता दिया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, ठीक है भाई। याद रखना क्या था, जो सांची का स्तूप की मैं बात करूं तो हाल ही में भारत के प्रसिद्ध सांची स्तूप के पूर्वी गेट की प्रतिकृति का अनावरण कहां किया गया? तो पहली बात है जर्मनी में किया गया। कहां किया गया? जर्मनी में किया गया। और हम इसकी बात करते हैं, जर्मनी में किया गया तो जर्मनी में। और इसके सांची के बारे में हम बात करें तो सांची कहां है? तो सांची आप सभी लोगों को पता है, सांची का है रायसेन में, अब्दुल्लागंज में, रायसेन में है। सांची को जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 1989 में शामिल किया गया था, ठीक है, 1989 में शामिल किया गया था। और यहाँ पर जो है भगवान जो बुद्ध हैं, बुद्ध के दो शिष्य थे, कौन कौन? एक तो सारीपुत्र महामोदगलायन, सारीपुत्र, और एक महामोदगलायन जो महामोदगलायन का अवशेष रखे गए थे, ठीक है। इसका निर्माण अगर पूछें, निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। और आप भी जानते हो कि अशोक जो है वो कहाँ का? यहाँ का प्रांतपति भी रहा। कल इन सारी चीजों पे बात हो चुकी थी। हम आज आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। कल माइनर मिस्टेक हो गई थी, मैंने जो सांची है आपकी सांची मैंने बता दिया था, विदिशा जो बाय मिस्टेक, उसके लिए माफी चाहता हूँ। चलो भाई नेक्स्ट, नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्कूनर ओपन क्राउन। क्या नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्कूनर ओपन क्राउन 2030 किसने जीता है? लक्ष्मण रावत, सौरभ कोठारी, संकल्प गुप्ता या पंकज अडवाणी? फटाफट कमेंट करें, आपका समय शुरू होता है, ठीक है भाई, समय शुरू होता है। बताइए नेशनल का किसने जीता है भाई? तो मैं बताता हूं किसने जीता है, तो याद रखना लक्ष्मण रावत। किसने जीता है? लक्ष्मण रावत जितने जीता है। ये उप विजेता रहे, लक्ष्मण रावत ने जीता। लक्ष्मण रावत ने किसको पराजित किया? अगर मैं पूछूं पराजित किसको किया इनने, तो इन्होंने जो पराजित किया ना वो आदित्य को किया। किसको किया भाई? इन्होंने जो पराजित किया है वो किया अपना आदित्य को। आदित्य का पूरा नाम पूछे आपसे, अगर वैसे पूछे नहीं, आदित्य मेहता को पराजित किया था, आदित्य मेहता को पराजित किया इन्होंने। और इनको किसने पराजित किया? इनको भी पराजित कर दिया, लक्ष्मण रावत को पराजित किया सौरभ कोठारी ने। सौरभ कोठारी जी ने इनको क्या किया? इनको पराजित किया सौरभ कोठारी जी ने, मतलब लक्ष्मण रावत जी उप विजेता रहे, सौरभ कोठारी इसके विजेता रहे। इसमें भारत के जितने भी जो हैं सारे प्लेयर इसमें भाग ले सकते हैं। भारत के जितने भी प्लेयर हैं सभी लोग इसमें भाग ले सकते हैं। एक चीज का याद रखें कि इसमें कौन कौन जो है, स्कूनर से संबंधित पंकज अडवाणी भी हैं, बट ये जो है ये स्पोर्ट जो इसमें सभी लोग भाग ले सकते हैं। और ये स्कूनर जो है, स्कूनर ओपन क्राउन नेशनल स्पोर्ट्स क्लब जो है, इसमें सभी लोग भारतीय लोग भाग ले सकते हैं। आयोजित पूरे भारत के लोग जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें पूछा जाता कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो 17 साल से ऊपर के जितने भी लड़के सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में नौसेना में कलवरी श्रेणी की कौन सी पनडुब्बी शामिल की गई? वागीर, इश्क, अरिहंत, विक्रमादित्य। तेरे की इश्क नाम की भी एक पनडुब्बी आ चुकी है, तो बताए किसने अभी हाल ही में किसको शामिल किया गया? ठीक है, बताए भाई। चलो हम देखते हैं किसको शामिल किया गया। तो आपकी जो पनडुब्बी नाम सुना होगा आपने, आप पढ़ते कहां हो तो नाम सुना होगा, तो याद रखना वागीर। ये वागीर 5वीं पनडुब्बी कौन सी है? जो वागीर में जिसकी बात कर रहा हूं,
वागीर 5वीं पनडुब्बी है वागीर, जिसको शामिल किया गया है, वागीर को किया गया है। और इसकी जो खासियत देख लो भाई, खासियत क्या है इसकी, अगर मैं खासियत की बात करूं, खासियत इसे बनाया किसने, तो मजगांव डॉकयार्ड ने। मचगांव जो है, मजगांव कहाँ है आपका, मुंबई में, मजगांव डॉकयार्ड, डॉकयार्ड ने बनाया। किसके साथ मिलकर बनाया, क्वेश्चन पूछा जाता है मजगांव डॉकयार्ड ने किसके साथ मिलकर बनाया, तो मेसर्स नेवल ग्रुप है भाई। कौन सा, मजगांव डॉकयार्ड ने जो है मेसर्स जो ग्रुप है, मेसर्स जो डॉकयार्ड जो ग्रुप है, कौन सा, फ्रांस का, इसके साथ मिलकर बनाया, फ्रांस का। अब इसकी क्या क्वालिटी है कि ये जो है ना स्वदेशी निर्मित है, क्या है, स्वदेशी निर्मित है, स्वदेशी निर्मित है, इसका अनावरण किया जाएगा अभी, ठीक है। स्वदेशी निर्मित है, ये 5वीं पनडुब्बी है, नौसेना में इसे शामिल कर लिया गया है। और इसकी एक और क्वालिटी अगर मैं बात करूं कि इसकी मेन क्वालिटी क्या है, तो इसकी मेन क्वालिटी ये है भाई कि इसे जो है ना सबसे कम समय में तैयार किया गया। क्या किया गया, सबसे कम समय में, सबसे कम समय में इसको रेडी कर लिया गया, कम समय में इसको तैयार कर लिया बना के। तो याद रखना ये भारत ना जो है, भारत ने खुद ने बनाई है। मेसर्स ग्रुप जो है भाई, मेसर्स नेवल जो ग्रुप है, मेसर्स नेवल ग्रुप जो कहाँ का है, तो हम बात करें तो फ्रांस का। इसके साथ में जो है इसने मिलकर इसके सहयोग से इसको बनाया। नेक्स्ट, हाल ही में जियो भारत का सबसे मजबूत ब्रांड बन गया, वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर रहा है भाई। देखो समझते हैं, जो जियो है अपना, जियो धनाधन नाम तो सुने होगा ना, जियो धनाधन, वही जियो है। ये जो जियो है अभी हाल ही में क्या बन गया, ये बेहतरीन ब्रांड बन गया भारत का। हाल ही में जियो भारत का सबसे मजबूत ब्रांड, मैं बात करूं तो भारत का सबसे मजबूत है, क्या है, भारत का सबसे मजबूत है। विश्व में देखा जाए तो विश्व में 9वें स्थान पर आता है, विश्व में जो है, विश्व में 9वें स्थान पर आता है। कोको कोला वगैरह इससे आगे आती हैं, विश्व में 9th स्थान पर आता है। जियो कंपनी जो है आपकी जो है, ये जियो जो है मुकेश अंबानी की कंपनी है। टेलीकम्युनिकेशन में आपने देखा होगा, जैसे कि आपको जो है फ्री में सुविधा दी, इसने बहुत दिनों तक आपको लत लगाया। ये लत से तात्पर्य ये है कि जैसे अपने दोस्त अपने को पहली बार सिगरेट दारू सब फ्री में पिलाते हैं, जब तक अपनी लत ना लगे तब तक अपने को बहुत अच्छे से खिलाते पिलाते हैं, उसके बाद हम आदी हो जाते हैं तो आप कुछ भी करके हम खुद ही पी लेते हैं। वही मुकेश अंबानी है, इन्होंने फ्री नेट दिया, फ्री अनलिमिटेड कॉल दी, तो आज सभी चीज सभी लोगों को क्या उसके आदी हो चुके हैं, तो इसमें शामिल हो गए भाई। इसमें क्या हो गए, सभी लोग शामिल हो गए, मुकेश अंबानी। इसमें देखा क्या जाता है, मैं बात करूं वैश्विक ब्रांड में जो देखा क्या जाता है, जिसमें जो है जो आपका मापक है, मापन क्या है, मापन क्या देखा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाए तो मापन देखा जाता है इसमें कि मार्केटिंग वैल्यू। एक तो मार्केटिंग जो है उसकी क्या है, मार्केटिंग जो प्रमोशन है, मार्केटिंग प्रमोशन, इन मार्केटिंग प्रमोशन, उसके विचार, कंपनी के विचार, ठीक है, कंपनी के जो है विचार, सहयोग, सेवा, ठीक है, ये सारी चीजें जो उसमें देखा जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो है ये ब्रांड का जो है, ब्रांड जो है वैश्विक ब्रांड जो है, या फिर इधर लिख लो वैश्विक ब्रांड का मुख्यालय कहाँ है, वैश्विक ब्रांड का मुख्यालय अगर आपसे पूछें ब्रांड का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखना वैश्विक ब्रांड का मुख्यालय पूछा जा सकता है। तो आप लोग बताओगे सर कहाँ है, लंदन में है, गोरों के यहाँ, जिन्होंने 200 सालों तक अपने ऊपर अधिकार किया, हम जिसके गुलाम थे, उनके यहीं पर वैश्विक ब्रांड का मुख्यालय, क्योंकि अच्छी सारी चीजें तो भारत से लेके चले गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर ना दे सुने भाई, आप लोगों के लिए क्लासें चल रही निरंतर, जो है निरंतर फ्री क्लासें चल रही स्टडी चैंपियन एकेडमी पे। जो पहली क्लास चलती है आपकी एमपीजीके की, पहली क्लास आपकी एमपीजीके की चलती है, हरीश दांगी सर पढ़ाते हैं, एक नवीन सर पढ़ाते हैं आपको। मैथ्स की क्लास चलती है इनकी 11 से 12, हिंदी पढ़ा रहे अजय मितवाल सर, इनकी रहती है 12 से 1 में सुबह क्लास। प्रबंधन पढ़ा रहे बीरम सर, यानी कि मैं खुद पढ़ाता हूँ, 6 से 7 में शाम को इवनिंग में क्लास रहती है, धूमधाम से चल रही है। कंप्यूटर की क्लास लेते हैं महेंद्र सर, 7 से 8 में चलते हैं, प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, काफी धूमधाम से चल रहा है। अभी इंग्लिश की क्लास अभी आपकी स्टार्ट हुई, 1-2 दिन पहले से हुई, 8 से 9 में शाम को इवनिंग में चलती है। जीव विज्ञान की यहाँ पर रैपिड फायर खेला जाता है, मैं खुद लेता हूँ रैपिड फायर, मतलब आप लोगों को सारी चीजें पढ़ाकर उसके एमसीक्यू भी एक ही दिन में एक चैप्टर कवर करवाया जाता है। रैपिड फायर चल रहा है, मैं खुद पढ़ा रहा हूं। और साक्षी मैम पढ़ाती है आपको वीकली करंट, यानी अगर आप लोग पर डे करंट अटेंड नहीं कर पा रहे तो वीकली करंट आप अटेंड कर लेना। पर डे का करंट इसलिए आप लोगों के लिए जरूरी है भाइयों, क्योंकि एमपी का करंट ज्यादा पूछा जाएगा एमपी स्टेट के एग्जाम में, तो आप लोग पर डे का करंट लें। वो साक्षी मैम जो करवाती है वर्ल्ड और जो है इंडिया के करंट पर ज्यादा फोकस करती है, तो आप लोगों का भी एक कर्तव्य बनता है कि आप पर डे जो है 10 से 15 मिनट की क्लास रहती है, तो आप लोग अटेंड करें इस क्लास को। चलो चलते हैं आगे। क्वेश्चन है,
हाल ही में भारतीय नौसेना इस वर्ष गणतंत्र दिवस, क्या इस वर्ष जो है गणतंत्र दिवस की झांकी में कौन सा विषय प्रस्तुत करेगी? आत्मनिर्भर भारत, नारी शक्ति, ए और बी, या डिजिटल इंडिया? आपका समय शुरू होता है, आप जल्दी बताएं भी, समय का थोड़ा ध्यान रखें। ये दिल्ली में होगा, ये बात आपको पता है। झांकी जो निकलती है दिल्ली में कर्तव्य पथ पर निकलती है, ठीक है। चलो, एक जो विमान है डेनियर विमान, क्या है? डेनियर, डेनियर विमान जो है, डेनियर विमान के सामने, विमान के जो सामने है, डेनियर विमान के सामने, सामने जो महिला अधिकारी हैं, कौन सी? जो नौसेना की जो महिलाएं, महिला अधिकारी हैं, महिला अधिकारियों का फोटो लगाया गया, अधिकारियों का फोटो लगाया गया। पहले तो एक चीज याद रखना, अधिकारियों का क्या लगाया गया? फोटो लगाया गया। तो आप इस चीज का याद रखना, कौन सा है? तो डेनियर विमान है जो वायुसेना का, इस पर महिला अधिकारियों का लगाया गया। एक कर्तव्य पथ, कहां निकलेगी झांकी? अगर मैं पूछूं झांकी कहां निकलेगी, तो आप लोग बताओगे कि झांकी जो है दिल्ली में कर्तव्य पथ पर निकलेगी। कहां निकलेगी? कर्तव्य पथ पर निकलेगी। और इसमें इस बार की जो थीम है, इस बार का जो उनने बल दिया ना, उनने आत्मनिर्भर भारत में नारी शक्ति, क्या है? तो ए और बी दोनों इनका मेन उद्देश्य क्या है? आत्मनिर्भर भारत में नारी शक्ति, ए और बी इनका प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। ये चीज याद रखना। जो झांकी निकलेगी, झांकी में जो प्रमुख रूप से जो महिलाओं पर फोकस किया जाएगा, और इसमें जो है नौसेना की धुन भी बजाई जाएगी। जो नौसेना है, अब बताओ नौसेना को पहले जो है किस नाम से जाना जाता जब इसकी स्थापना हुई थी? कमेंट करके मेरे को बताएं। चलो नेक्स्ट, इसका आंसर दो भाई। हाल ही में आयोजित भारत मित्र संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का नाम क्या है? साइक्लोन फर्स्ट, साइक्लोन फर्स्ट, काजिंद, गरुड़ या अरुण? आपका समय शुरू होता है भाई, जल्दी बताएं, है ना। समय का ध्यान रहे, क्योंकि आपको एग्जाम में जो 1 या 2 मिनट का समय नहीं मिलता है, वहां आपको सेकंड का समय मिलता है। कितना? सेकंड का, विदिन सेकंड का समय रहता है। उस सेकंड में जो लोग समझ गए, जो संभल गए, वो समझ जाएंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं। चलो 14 जनवरी को भाई, कैब की बात कर रहा हूं मैं, 14 जनवरी से स्टार्ट होगा। 14 जनवरी 2023 से स्टार्ट हुआ रक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए। हाल ही में आयोजित मिस्र के साथ में साइक्लोन फर्स्ट जो है भारत और मिस्र के बीच में, क्या हुआ? भारत और मिस्र जो है, भारत और मिस्र के बीच में, मिस्र के बीच में है, बीच में भाई, ठीक है, बीच में। अब ये पूछा जाए कहाँ आयोजन किया गया? आयोजन कहाँ किया गया? तो आयोजन लिख लेना आप। आयोजन किया गया कहाँ? जैसलमेर, राजस्थान में। जैसलमेर में आयोजन किया जा रहा है, जैसलमेर राजस्थान में इसका आयोजन किया जा रहा है कि भारत और मिस्र के साथ में क्या भाई, रक्षा क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाया जाए। क्योंकि भारत का जो है, भारत आजकल क्या है कि जो इसकी भारत की एक्सटर्नल पॉलिसी बहुत तगड़ी होती जा रही है। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बेहतरीन कार्य किया, आप लोग भी जानते हो। आप मेरे को बताओ गरुड़ किसका है? गरुड़ किस देश के साथ किया जाता है? कमेंट करके बताएं। मैं एक चीज मैं बता चुका, गरुड़ किसके साथ किया जाता है? वो समुद्र शक्ति किसके साथ किया जाता है? आप मेरे को बताएं, गरुड़ और समुद्र शक्ति किस देश के? सूर्य किरण आपको पता है, मैंने बता ही दिया था। क्या? सूर्य किरण जो है आपका किसके साथ किया जाता है? तो सूर्य किरण आपको पता है, आपका पड़ोसी जापान के साथ किया, सॉरी आपका पड़ोसी कौन है? पड़ोसी देश जो आपका नेपाल के साथ किया जाता है, ठीक है जी। आपको मैंने एक और बताया था समुद्र शक्ति में मैंने देश बताया था इंडोनेशिया। अब आप मेरे को बताएं भाई कि गरुड़ किसके साथ किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसका आंसर दें। भारत में सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन कहां बनाया जा रहा है? यानी मेट्रो स्टेशन भारत में सबसे गहराई, सबसे अंदर, यानी सबसे जो पृथ्वी का जो मेन स्थल है उससे अंदर, कितना अंदर तक बनाया जाएगा उस पर बात करेंगे। कहां बनाया जा रहा है? हैदराबाद, पुणे, इंदौर, कलकत्ता। आपका समय शुरू होता है। अब मैं बात करता हूं मेट्रो स्टेशन की। तो ये मेट्रो स्टेशन बनाया जा रहा है आपका पुणे में। आंसर हो गया। कितनी गहराई? तो इसका जो है गहराई की अगर मैं बात करूं तो जो गहराई है पृथ्वी तल से, कितनी? पृथ्वी तल से जो है, पृथ्वी के मुख्य बिंदु से लगभग जो है 33.1 मीटर अंदर गहराई पर ये बनाया जा रहा है। अब मैं बात करूं मेट्रो क्या होता है, तो इसे मेट्रो को भूमिगत रेल भी बोलते हैं हिंदी में। मेट्रो को किस नाम से जाना जाता है? अगर आपको पूछे भूमिगत रेलवे सेवा, तो भूमिगति मेट्रो है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन से सबसे गहराई पर चालू किया गया, सबसे गहराई में कौन सा है, तो आप ये बता देना कि भाई सबसे गहराई में जो है वो कौन सा है। तो अभी हाल ही में बनाया गया अपने पुणे में, ठीक है। इसका अगर स्टेशन का नाम तो पूछेगा नहीं, पर पूछे तो फिर भी सिविल कोड, स्टेशन का नाम लिख लेना। स्टेशन का नाम है सिविल कोड जो है, सिविल कोड स्टेशन के नाम से जाना जाएगा इसे। क्या? सिविल कोड जो है, सिविल कोड स्टेशन के नाम से इसे जाना जाएगा। सिविल कोड इंटरचेंज या सिविल कोड स्टेशन, क्या है? सिविल कोड इंटरचेंज लिख लेना। और इंटरचेंज स्टेशन जो है ये सबसे गहरा वाला इंटरचेंज है, सबसे गहरा वाला। अब बात करते हैं हम, अगर बात करें विश्व में सबसे पहले कहां से शुरुआत हुई थी?
विश्व में मेट्रो की शुरुआत सबसे पहले कहां से हुई थी? तो याद रखना कहां से हुई थी आपकी 18, कहां से हुई थी शुरुआत, कहां से हुई थी? तो आपको पता 1863 में लंदन से हुई थी। मैं बात करूं भारत में कब से हुई थी, तो भारत में सबसे पहले कहां से हुई थी? आपका कोलकाता में हुई थी। कहां पर हुई थी? कोलकाता में हुई थी। अगर मैं आपसे पूछूं समय क्या था कोलकाता में, तो आप 24 अक्टूबर कब की बात करते हो? 24 अक्टूबर की बात करते हैं ना, 24 अक्टूबर 1984 में हुई थी। अगर मैं बात करूं कि वर्तमान में भारत के कितने शहर में मेट्रो सुविधा है, भारत में कितने शहर में? अभी भारत में लगभग जो है, भारत में 15 शहर ऐसे हैं जहां पर मेट्रो सुविधा है। नवीनतम मेट्रो मध्य प्रदेश में 2 जगह बनाई जा रही, इंदौर और भोपाल में, ठीक है। राजा भोज मेट्रो एक तो भोपाल में बनाई जाएगी और इंदौर में देवी अहिल्या मेट्रो के नाम से मेट्रो बनाई जाएगी, मेट्रो रेल सुविधा चालू की जाएगी, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें। नाको ने, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में किस स्टेडियम में मानव लाल रिबन श्रृंखला पहनाई? भाई नाको जो है ये इसने कहां पहनाई? उड़ीसा, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई। आपका समय शुरू होता है। चलो भाई बताएं फटाफट, समय का ध्यान रखें, है ना, समय का ध्यान रखते हुए आंसर दें जल्दी। नाको जो है ये एड्स से संबंधित, आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा क्या है, एड्स से संबंधित है, एड्स से संबंधित है, नेशनल एड्स कंट्रोल जो है, ठीक है। चलो नाको की बात करते हैं। नाको जो क्या है, ये है अपना नेशनल एड्स जो है, एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना पूछूं मैं तो 1992 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? भारत में मुख्यालय कहाँ? राष्ट्रीय इसका एड्स नियंत्रण ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ है? तो आपकी नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली में। अभी जो है भाई, अभी हाल ही में जो है ना, लगभग कितने 4800 स्टूडेंट और लोगों ने मिलकर, कितने 4800 छात्रों ने और स्टूडेंट ने मिलकर जो अपना उड़ीसा का जो कलिंग है, उड़ीसा का कौन सा कलिंग, उड़ीसा का जो कलिंग स्टेडियम है, कौन सा स्टेडियम है भाई? उड़ीसा का कलिंग स्टेडियम, याद रखना, कलिंग स्टेडियम में इसकी शुरुआत की। कौन सी? तो नॉर्थ ईस्ट जो इसकी है, कौन सी इसकी जो नॉर्थ गैलरी से, कौन सी गैलरी? तो नॉर्थ गैलरी से इसका अनावरण किया है। पूछ सकता है ईस्ट, नॉर्थ नहीं ईस्ट, सॉरी, कौन सी गैलरी थी? तो गैलरी जिससे इसका अनावरण किया ना, जहां पर इन्हें बनाया था, गैलरी में पहनाया गया, तो कौन सी थी? ईस्ट गैलरी थी वो, कलिंग की ईस्ट गैलरी थी, कलिंग स्टेडियम की, ठीक है जी। और अब मेरे को बताइए कि जो है रेड रिबन कार्यक्रम का संबंध किससे है? रेड रिबन कार्यक्रम जो चलाया गया था, ये कब चलाया गया था? कार्यक्रम कब चलाया गया था? एड्स से संबंधित कमेंट करके बताओ मेरे को। रेड रिबन कार्यक्रम जो एड्स को रोकने के लिए, एड्स जागरूकता के लिए चलाया गया था, ये कब चलाया गया था? जब भी आपको कहीं दिख जाए जो ये लाल कलर का जो दिखाई देता ना, क्रॉस का निशान लाल कलर का, मतलब इस तरह का त्रिभुज आकार का, समझ लो एड्स का सिंबल है, ठीक है जी। चलो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आजाद लिमिटेड प्रीमियम भुगतान योजना पेश करने वाली कंपनी कौन सी? आजाद लिमिटेड प्रीमियम भुगतान पेश करने वाली LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI, HDFC, ठीक है। फटाफट कमेंट करके बताएं, आपका समय शुरू होता है, आप जल्दी थोड़ा ध्यान दें। चलो भाई बता दिया आपने। जो है आजाद लिमिटेड प्रीमियर भुगतान योजना जो पेश करने वाली पहली कंपनी है वो बन गई LIC। कौन सी बन गई? LIC की मैं बात करूं तो लाइफ कौन है जो है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है, इसकी स्थापना हुई थी। LIC भारतीय जीवन निगम बीमा की स्थापना 1956 में, ठीक है। SBI की बात करें तो SBI की स्थापना हुई थी 1955 में। मैं ICICI की बात करूं तो ICICI की बात हुई थी 1994 में। 1994 में HDFC की मैं बात करूं तो HDFC की स्थापना हुई थी 1994 में। ये चीजें याद रखना। इनका मुख्यालय पूछे, ICICI का पूछा जाता है तो बड़ोदरा है। अभी SBI का मुख्यालय तो आपको पता है मुंबई में है, मुंबई में। अभी इसका जो प्रमुख है वो दिनेश खारा अध्यक्ष हैं, ठीक है। HDFC का मुख्यालय कमेंट करके बताएं, आपको पता हो, कहीं पढ़ा हो तो। चलो मैं ही बता देता हूं, HDFC का जो मुख्यालय वो है मुंबई में, ठीक है, मुंबई में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें। हाल ही में सड़क सुरक्षा पहल करने वाली इंश्योरेंस कौन सा बना? सड़क सुरक्षा पहल करने वाला इंश्योरेंस कौन सा बना? SBI जनरल इंश्योरेंस, भारतीय जीवन बीमा निगम, ICICI, लिम्बार्ड, बजाज जनरल इंश्योरेंस। आपका समय शुरू होता है, आप जल्दी बताएं, थोड़ा समय का ध्यान रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बन सकते हैं। चलो आपको मैं बता दूं, जो चलने वाला जो है अभी सड़क सुरक्षा पहल वाला जो है, ये SBI है। डूवर्स जो है, डूवर्स या फिर डूअर से कर लो, ठीक है।
डूअर से एनजीओ नॉन गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना, गैर संगठनकारी जो होता है, गैर संगठन होता है, गैर सरकारी संगठन, डूअर से एनजीओ के साथ मिलकर अभी जो है एसबीआई जनरल ने इसकी पहल करी। और इसमें देखो भाई, इसमें क्या सुविधा है, इसमें ये सुविधा है सबसे अच्छी तो कि हिमाचल सरकार पुलिस की सहायता करेगी, ठीक है। हिमाचल सरकार जो है वो पुलिस की सहायता करेगी रोड दुर्घटना में, जो है ना, ये रोड सुरक्षा पहल में जो है सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है अभी हिमाचल सरकार है। हिमाचल सरकार ने अभी घोषणा की कि हम जो है पुलिस सहायता भी देंगे, अगर कहीं जरूरत लगी ना तो हम पुलिस सहायता भी देंगे, फिर पुलिस की सहायता भी करेंगे हम रोड दुर्घटना में। नेक्स्ट होमवर्क है, भारत का कौन सा जिला सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बना। बुनियादी दस्तावेज से तात्पर्य है कि सारे दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड है, उनका जो है जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जितने पर आधार कार्ड, पैन कार्ड है, बैंक अकाउंट, सभी चीजें जिनको पूरी तरह से डिजिटली करना, उनको पूरे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवा दिए। वो कौन सा बन गया? न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? न्यूजीलैंड के पुराने प्रधानमंत्री तो पता चल गया जिनने इस्तीफा दिया था। अब बताएं न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री, ये दो हैं। आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, फिर हम कल इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलो, उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और क्लास अच्छी थी। और अभी आप सभी लोगों को लिंक भी शेयर करेंगे। स्टडी चैंपियन एकेडमी पे निःशुल्क सारी क्लासों की तैयारी करवाई जा रही, एकमात्र प्लेटफॉर्म है इंडिया का जहां पर सारा बैच प्रॉपर, सारी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम का सारी क्लासें निःशुल्क चल रही है और बेहतरीन लेवल से चल रही है। तो आप अपनी जो एग्जाम की तैयारी को गति देने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हाँ, एक चीज याद रखना, आज आप सभी लोगों के लिए एक टेस्ट, मेगा टेस्ट सीरीज जो है, मेगा टेस्ट सीरीज लॉन्च की जा रही है, जिसका टेस्ट रहेगा, पहला टेस्ट रहेगा आप लोगों का कल बोले तो सॉरी आज मॉर्निंग में आप लोगों का जो है 10 बजे से आपका 10 से 1 बजे टेस्ट रहेगा। और इसका लाइव डिस्कशन भी है जो शाम को आपको मिलेगा 5 बजे से हमारे साथ। वो लाइव डिस्कशन में सारे के सारे ऑटो सब्जेक्ट का पूर्ण डिटेल से सॉल्यूशन दिया जाएगा और करवाया जाएगा। आपको जो है इसके लिए स्टडी चैंपियन एकेडमी के टेलीग्राम पर जुड़ना है, यहाँ आपको टेस्ट की लिंक मिल जाएगी, या फिर आप सीधे www.studychampionacademy.com पे जाकर, गूगल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको टेस्ट लिंक मिल जाएगी। चलो, आप उम्मीद करते हैं कि शाम को मिलेंगे, आप अच्छे से तैयारी करके आओगे और आप अच्छे रैंक लेकर आओगे। इसमें आपका इंडिविजुअली आपका जो है सब्जेक्ट एक एक आपकी अलग अलग रैंक बनेगी। आपके जो है सब्जेक्ट में भी पता चलेगा कि आपको किस सब्जेक्ट में कितनी रैंक आई है आपकी। अगर मैं बात करूं, जो आपने जो अगर मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में इतने लोगों में से आपकी मैनेजमेंट की क्या रैंक बनी और बाकी और सब्जेक्ट क्या, ओवरऑल अलग अलग रैंक निकाली जाएगी हर सब्जेक्ट की। तो बेहतरीन ऑप्शन है आप लोगों के लिए, सब लोग जुड़े और अपनी तैयारी देखें कि अब पटवारी में आप कितना नंबर ले पा रहे हो। पूरा 200 नंबर का पेपर रहेगा, बाई लैंग्वेज रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, सभी के लिए निःशुल्क रहेगा। पहले 100 स्टूडेंट जिनने रजिस्ट्रेशन कर लिया उनके लिए निःशुल्क रहेगा, बाकी फिर इसमें पेड कर दिया जाएगा। जो पहले रजिस्ट्रेशन करेगा वो फ्री रहेगा पूरा। चलो, उम्मीद करता हूं आज आपका दिन शुभ रहे और आप अच्छे से तैयारी करके अच्छा नंबर लेकर आए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट टेस्ट के।